हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनमें जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस हैं, साइंस के 80 क्वेश्चंस हैं। तो जो जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट होता है ये भाग सेकंड होता है, साइंस वाला भाग थर्ड भाग है। तो जो जनरल स्टडीज़ वाला भाग होता है ये सबके लिए होता है, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो सोशल साइंस का हो। ठीक है, तो जिसका साइंस वाला भाग है, थर्ड वाला भाग, वो अपना देख सकता है, जिसमें 80 क्वेश्चंस आता है। तो यह जो फुल पेपर है यह 26 अगस्त 2023 का पूरा फुल पेपर है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपके बीपीएससी टीआरई सेकंड में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कभी कभी क्वेश्चंस वही सेम ही रिपीट हो जाते हैं, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर चैनल पर नए हैं। एंड वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है साइंस और जनरल स्टडीज़ में, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, तो जनरल स्टडीज़ में पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहले मैं साइंस वाला नहीं करा रही हूँ, पहले जनरल स्टडीज़ वाला देखेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन है। पहले इसको देखेंगे फिर साइंस वाला देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं चलेंगे, डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे बस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ए ऑप्शन में पूछा है 2:5, 3:5। एंड सी वाले में पूछा है 1:2। डी वाले में पूछा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा वाला है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। किंतु यदि मैं किंतु किन किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? तो इसमें ये पूछा है, ए ऑप्शन में है 7 किलोमीटर, बी में है 6.5 किलोमीटर, सी में है 6 किलोमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, पाँचवें ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्ट हम आंसर देख रहे हैं, ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, पी और क्यू की औसत मासिक आयु पाँच पाँच 5050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है, तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5200 है। पी की मासिक आय क्या है? तो तीसरे वाले में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भी 4000 सही हो जाएगा। चौथा देखेंगे, यदि पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह क्यू का 80% हो जाता है। तदनुसार क्यू पी का कितना प्रतिशत होगा? तो इसमें पूछा है, तो इसमें भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 75% होगा। अगला देखेंगे, पांचवा नंबर, ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि सी को डी से 1000 अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है? ए में पूछा है 500, बी में है 1500, एंड सी वाले में पूछा है 2000, डी में पूछा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई पांचवें ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांचवें ऑप्शन में भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2000 होगा। आप लोगों को कई मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, जो कि डायरेक्ट वही आंसर मैं बता रही हूँ, ताकि मतलब जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी मतलब ज़्यादा समय नहीं है पूरा डिटेल में पढ़ाने का। छठवां नंबर है, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट दे देता है तो उसे पहले से 15 कम का लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी का अंकित बिक्री मूल्य क्या है? तो इसमें छठवें ऑप्शन में भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें 1500 हो जाएगा। अगला देखेंगे, सातवां नंबर देखेंगे, 3 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सातवें ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? तो सातवें ऑप्शन में बी ऑप्शन सही रहेगा, 39 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या इसमें बी ऑप्शन रहेगा। सबसे छोटी संख्या बी वाला रहेगा।
अगला देखेंगे 8 नंबर देखेंगे, यदि 2 की पावर 2n-1 है इक्वल टू 1/8 की पावर n-3 है, तो n का मान क्या है? तो ए में है 3, बी में है 2, सी में है -2, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे आप लोग, तो फिर यहाँ पे बी वाला ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। 9वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल, बी फोटो उत्सर्जक सेल, सी फोटो डायोड, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा इसमें। 10 नंबर है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम समतुल्य विश्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, सी है 10 की पावर 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से भी बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, आंसर सही होगा। ये बिहार का ऑफिशियल आंसर की है, उसी से मैं मतलब करा रही हूँ आप लोगों को, ताकि मतलब गलत ना हो। 11 नंबर क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए मतलब पका नहीं है, फल को तोड़ लेते हैं और उसको मतलब कि किसके द्वारा हम मतलब किस गैस के द्वारा हम उसे पकाते हैं और मतलब वो पेड़ में पका नहीं रहता है, तो हम वहाँ पे एथिलीन गैस के द्वारा हम उसे पकाते हैं फल को। तो यहाँ पे भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चंस वही सेम सेम रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो सब बताते हैं कि मतलब कि रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। जो रिपीट हुए रहेंगे क्वेश्चन, तो आप लोगों को पता चल जाएगा हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? तो क्या कहते हैं, किसकी संख्या मतलब शून्य है? तो इसमें से आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो आई थिंक इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इस पे ऑप्शन में आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 13 नंबर देखेंगे, लीची का खाद्य भाग है। लीची का खाद्य भाग क्या होता है? तो एरिल होता है। अगला देखेंगे, 14 नंबर है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकालना कौन सी भौतिक क्रिया है? आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकालना कौन सी भौतिक क्रिया होती है? तो वहाँ पे विसरण होती है, विसरण भौतिक क्रिया हो जाती है। किसी गुणसूत्र पर जीनी की आवेशिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? 15 नंबर ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीन मानचित्रण होगा। यहाँ पे पूछा है किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो जीन मानचित्रण कहलाता है वहाँ पे। 16 नंबर है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, आगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो द्विगुणित होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 नंबर है इधर, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 2010 में की गई थी। आई थिंक आप लोगों को पता होगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई थी? तो 2010 में स्थापना की गई थी। 18 है, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी? कोची, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, आई थिंक इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 19 नंबर है, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो तो यहाँ पे कार्य समूह की बैठक अध्यक्ष वो जो G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक थी वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हुई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। तो अगला देखेंगे 20 नंबर है, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर -17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया था? तो वहाँ पे कौन प्राप्त किया था? निर्जला प्राप्त की थी। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई थिंक ये रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, निर्जला वाला। अंडर 17 में बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया था, तो निर्जला प्राप्त की थी। उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो ए ऑप्शन में है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने। तो हाँ, यही वाला ऑप्शन सही है। तो किसने उपन्यास टॉम्ब ऑफ ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था? तो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने जीता था। 22 भारत के 17वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? तो मुख्य अतिथि के रूप में अब्देल फतह अल सीसी आए थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तो किस में बनाया गया था? तो दरभंगा में बनाया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई का टैग मिला था? तो किसे जीआई का टैग मिला था? तो इसमें से आई थिंक मगही पान को मिला था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मगही पान को। आई का टैग किसे मिला था? तो ये मगही पान को मिला था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर वाले में सूची है, सूची को सम्मिलित करना है। मतलब इसमें से कौन सा सही है? तो जैसे 4 है, पंजाब का मैदान, कंकर, डेल्टा, कायल, बांगर, मांड, तटीय मैदान को तो कौन किसके साथ सम्मिलित हो रहा है? तो इसे करना है यहाँ पे। तो ए का जो 4 वाला है, तो ये इसके साथ में मतलब मैच हो रहा है 4 डेल्टा के साथ। कंकर जो है ये बंगार के साथ है, मांड जो है पंजाब का मैदान है, कायल जो है ये तटीय मैदान है। ये इसके साथ सम्मिलित हो रहा है। तो आई थिंक ये कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन? तो ये बी वाले में है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है कि जो उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो ऐसी कोई भी नदी नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ऐसी इसमें से कोई ऐसी नदी नहीं है जो दिया गया है। तो 27 नंबर, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो कहाँ स्थित है? एंड तीसरे डी वाले में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा। लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में लिखा पानी हिमनद स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मगध यौम अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? मगध यौम अंग का जो मैदान है वो किसके हिस्से हैं? तो वो मध्य गंगा का मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य गंगा का मैदान है। मगध यौम अंग का मैदान किसका हिस्सा है? तो वो क्या कहते हैं, मध्य गंगा का मैदान है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 29 नंबर, जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ए है जोग शरावती, बी है कपिलधारा, कावेरी सी धुआंधार गोदावरी। मतलब इसमें से कौन सा मतलब सही जोड़ा नहीं है, उसमें वो ढूंढना है। तो इसमें से कौन सा वाला नहीं है? तो आई थिंक इसमें से कपिलधारा और कावेरी, यही वाला जोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही वाला गलत है। तो जो गलत है वही सही पूछा है, यही वाला सुमेलित नहीं हो रहा है।
भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ यहाँ पे बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो इसमें से कौन सा वाला हो जाएगा सही ऑप्शन? तो इसमें चौथे नंबर पे विशाखापट्टनम हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये चौथा नंबर हो जाएगा। और विशाखापट्टनम, और ये पहला वाला हो जाएगा, मतलब ये वाला होगा दक्षिण दिशा में। सबसे पहले विशाखापट्टनम होगा, फिर काकीनाडा होगा, उसके बाद में दूसरा वाला मछलीपट्टनम हो जाएगा, ये मतलब दूसरे पे हो जाएगा, और तीसरे पे नागपट्टनम हो जाएगा, ये तीसरे पे हो जाएगा। तो चौथा विशाखापट्टनम है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन वाला यही है। तीसरे पे नागपट्टनम है, तो ये यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो कहाँ हस्ताक्षरित हुआ था, किस देश में? तो भारत और वर्ष और नेपाल में, कि भारतवर्ष और बांग्लादेश, कि भारतवर्ष और चीन, के उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा भारतवर्ष और नेपाल। तो वहीं पे हुआ था समझौता, विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, भारतवर्ष और नेपाल में हुआ था। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो जो बिहार है वो उपाद्र संक्रमणकालीन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु के प्रदेश में आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। 33 नंबर है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में, यहीं पे पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पे कांग्रेस का सिद्धांत, पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था, यही आंदोलन मतलब था मुख्य उद्देश्य। जो पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य था वो सिख धर्म को परिष्कृत करना, यही मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर है, 1957 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो किसके संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो यहाँ पे बीडी सावरकर के रूप में वर्णित किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बीडी सावरकर के रूप में वर्णित किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ गठित हुआ था? तो असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ गठित हुआ था? तो क्या कहते हैं, बिहार और बंगाल में गठित हुआ था। ये भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ गठित हुआ था? तो बिहार और बंगाल में गठित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 37 नंबर देखेंगे, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास 1946 में बनी अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग था? तो उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो किसने उन्हें अनुग्रह किया था? ए नंबर में है बृजकिशोर प्रसाद ने अनुग्रह किया था, बी है राजकुमार शुक्ल, सी है सुखराम गणेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो किसने उन्हें मतलब कि अनुग्रह किया था? तो उन्हें राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। ठीक है, किसके लिए? कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु। मतलब गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की जो मतलब स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी, उसको देखने के लिए राजकुमार शुक्ल ने ही मतलब कि उन्हें बुलाया था, अनुग्रह किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 नंबर है, मुस्लिम लीग द्वारा स्थित
मुस्लिम लीग द्वारा स्थित किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो यहाँ पे 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। 19 दिसंबर, वो क्या कहते हैं, 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला देखेंगे 40 नंबर, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो किसने किया था शिलान्यास? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का पूरा 40 क्वेश्चंस खत्म हो गया। अब हम देखेंगे साइंस वाला। अब हम साइंस वाला देखेंगे। साइंस के पूरे 80 क्वेश्चंस हैं, पूरे 80 क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं जनरल स्टडीज वाला भाग था, ये सबके लिए था, सब लोग देख सकते हैं। और जो ये साइंस वाला है, जिसका साइंस है मतलब 6 to 8 में क्या कहते हैं फॉर्म डालने वाला है, डालने जा रहा है, 9 to 10 के लिए डाल रहा है, टीजीटी पीजीटी के लिए, वो ये वाली साइंस मतलब देख सकता है। अच्छे खासे लेवल की साइंस है, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत मतलब मदद मिलेगी बीपीएससी टीआरई सेकेंड के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है साइंस में। आप लोग बहुत मतलब कह रहे थे कि साइंस वाला कराइए, तो इसलिए मैं साइंस वाला लेकर आई हूँ। अब लैंग्वेज वाला बचा हुआ है, लैंग्वेज वाला करवा दूंगी, उसके बाद सारे जितने मतलब प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं सारे करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन साइंस वाला देखते हैं। ऊर्ध्वाधर फायरिंग के लिए सेट किए गए एक रॉकेट का वजन 50 किलोग्राम है और इसमें 450 किलोग्राम ईंधन है, जिसका अधिकतम निकास वेग 50 किलोमीटर सेकंड हो जाता है। लॉन्चिंग पैड से इसे थोड़ा ऊपर उठाने के लिए इसकी ईंधन खपत की न्यूनतम दर क्या होनी चाहिए? तो इसकी न्यूनतम खपत की दर क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 0.98 किलोग्राम सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसमें सही होगा। 42 है, केंद्रीय बल विभव भी आर बराबर माइनस के आर्यन में वृत्तीय कक्षाओं पर विचार कीजिए, जहाँ के बड़ा है 0 से और 0 छोटा है n से, n छोटा है 2 से है। यदि त्रिज्या r की एक वृत्ताकार कक्षा की समयावधि t1 है और त्रिज्या 2r की एक वृत्ताकार कक्षा की समयावधि t2 है, तब t2 अपान t1 है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 2 की पावर n/2 + 1, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव्यमान यमोन के परिप्रेक्ष्य और द्रव्यमान यम2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र टीएल और द्रव्यमान केंद्र तंत्र टीसी में कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है? तो कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है इसमें? तो इसमें हो जाएगा 43 का सी ऑप्शन, 43 का बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे यम1 + यम2 एंड अनुपाते यम2 हो जाएगा ऑप्शन सही। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है इसमें। 44 नंबर है, एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि वह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तत्कालिक वक्र, संवेग वक्र, धारा रेखा, रेखा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से धारा रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ये वाला बी वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैंतालीस नंबर देखते हैं। 45 नंबर में है, दो बक्से ए और बी में समान गैस के अणुओं की संख्या समान है यदि आयतन भी ए और भी बी है तथा लिम्डा ए है और लिम्डा बी संबंधित माध्य मुक्त पथों को निरूपित करते हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग हल करेंगे मतलब देखेंगे तो इसमें से यही वाला ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। 45 46 नंबर देखते हैं अब हम।
निम्नलिखित में से कौन सी प्लांक के कृष्णिका विकिरण वितरण की विशेषता नहीं है? तो इसमें से पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है इसमें से, तो ए में है जैसे कि तापमान बढ़ता है वक्र का शिखर ऊंचा तरंगदैर्ध्य की ओर स्थानांतरित होता है, और तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन के साथ वर्ण क्रमीय उत्सर्जक शक्ति लगातार बदलती रहती है। सी है किसी दिए गए तरंगदैर्ध्य पर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उत्सर्जक शक्ति भी बढ़ती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे जैसे ही तापमान बढ़ता है वक्र का शिखर उच्च तरंगदैर्ध्य की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 नंबर है, दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में उच्चिष्ट पर तीव्रता आई है। यदि कोई एक रेखा छिद्र बंद होता है तो उसी स्थान पर तीव्रता आई जीरो होती है। आई और आई जीरो के बीच क्या संबंध है? तो आई और आई जीरो के बीच में क्या संबंध है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई बराबर 4I0 हो जाएगा यहाँ पे। 48 है, 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश एकल रेखा छिद्र पर आपतित होता है। विवर्तन प्रारूप का पहला निम्निष्ट केंद्र से 4 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी 2 मीटर है। रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें 0.3 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं मतलब लेके जा रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी बहुत से क्वेश्चंस कराने हैं तो हो नहीं पाएगा क्योंकि समय भी बहुत कम बचा हुआ है। 49 है, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आयतन के किस कोण पर दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है? तो यहाँ पे पूछा है कि हो जाता है, तो ए ऑप्शन में है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि एक तरंग का समूह वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कला वेग क्या है? तो ए ऑप्शन में है 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 5.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 9 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से 4.5 मल ठीक है, तो इसमें से यही ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। 51 है, तरंग समीकरण y बराबर इतना इतना दिया हुआ है से तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसमें से इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज जो होगा। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक समय परिवर्ती क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल का समीकरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा पूछा है कि मैक्सवेल का समीकरण नहीं है? तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से यही वाला मैक्सवेल का समीकरण नहीं है। एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से शून्य होता है। इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य होगा ऑप्शन। 1 मीटर लंबाई की भुजाओं वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक तार दाईं ओर इंगित करते हुए 2T के चुंबकीय क्षेत्र में बैठता है। त्रिभुज के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह का परिणाम क्या है? तो यहाँ पे चुंबकीय प्रवाह क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 0 वेबर हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोसावर्ट के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन में है चुंबकीय क्षेत्र तत्व की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड है बायोसावर्ट का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से पहला ऑप्शन, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, एंड और क्या कहते हैं इसमें तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसलिए यहाँ पे पहला और तीसरा वाला सही है। तो पहला और तीसरा इसमें है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए।
ये धारा दी गई है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे 1 एम्पीयर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एम्पीयर। 57 नंबर देखेंगे। किसी समांतर अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से ये वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, तो इसलिए इस कारण यहाँ पे 2 सही है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। विद्युत प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम कार्य फलन 2.3 ईवी और टंगस्टन कार्य फलन 5.5 ईवी दोनों धातुएं समान तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी प्रकाश से प्रदीप्त होती हैं। यदि टंगस्टन का निरोधी विभव 1.8 भी मापा जाता है तो सोडियम के निरोधी विभव का मान होगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 4V। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4B 58 का। परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे किससे उत्पन्न होती है? ए ऑप्शन में है जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन से, बी है परमाणु स्पिन इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अन्योन्य क्रिया, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन हो जाएगा यहाँ पे। प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से भी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटॉन संख्या 82, न्यूक्लियन संख्या 212 हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डायरेक्ट आप लोगों को आंसर ही बता रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया की अनुमति नहीं है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पे किस अभिक्रिया की अनुमति नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी क्रिया की अनुमति नहीं है इसमें। दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किसकी सामग्री है? तो दाता प्रकार की अशुद्धियों की सामग्री किसकी है? तो यहाँ पे आवर्त सारणी का जो 5वां समूह है उसमें है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर सही है, आवर्त सारणी का 5वां समूह। एक यन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होता है, संयोजी बैंड के शीर्ष के ऊपर, बी है चालन बैंड के नीचे, सी है वर्जित अंतराल के बीच में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चालन बैंड के नीचे हो जाएगा। यहाँ पे एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता होती है। तो अधिकतम दक्षता होती है, तो यहाँ पे भी 40.6% हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन, स्पंद मॉड्यूलेशन। निम्नलिखित में से कौन से मॉड्यूलेशन टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पे किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें से जैसे कि आप लोग देखिए, इसमें आयाम मॉड्यूलेशन भी सही है और क्या कहते हैं आवृत्ति मॉड्यूलेशन भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आयाम मॉड्यूलेशन भी होना चाहिए एंड आवृत्ति मॉड्यूलेशन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम फोटो डायोड के लिए बैंड अंतराल ऊर्जाएं क्रमशः 1.1 ईबी और इतना मतलब 0.67 ईबी है। उनके कट ऑफ तरंगदैर्घ्य होंगे क्रमशः इतना इतना होगा। तो आई थिंक इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, नैनोमीटर। ठीक है, 1127.27 नैनोमीटर, 1850.75 नैनोमीटर, 75 नैनोमीटर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नो, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पे 20 वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 456.12 नैनोमीटर, 1127 एंड 27 नैनोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 67 क्वेश्चन था, तो 67 का यही वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ZnFe2O2 स्पिनल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जा सकता है? तो किस विधि को नियोजित किया जा सकता है इसमें? तो इसमें अवक्षेपण विधि को नियोजित किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस क्वेश्चन में क्या पूछा है? ZnFe2O2 स्पिनल के निर्माण में उच्चतर स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियोजित किया जाता है? तो यहाँ पे सह अवक्षेपण विधि हो जाएगा। डैश एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावदार संरचनात्मक इकाई है। तो दोहरावदार संरचनात्मक इकाई है, तो यहाँ पर एकक सेल है। दोहरावदार जो संरचनात्मक इकाई है वो एकक सेल होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? ए ऑप्शन में जैसे कि पूछा है ऊष्माक्षेपी, बी है प्रतिवर्ती, सी है ऊष्माशोषी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें 70 वाले में हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें ऊष्माक्षेपी भी हो जाएगा और प्रतिवर्ती भी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही हैं। परमाणु नाभिक की त्रिज्या डैश की कोटि की होती है। तो परमाणु नाभिक की जो त्रिज्या होती है किस डैश किस कोटि की होती है? तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें पूछा है परमाणु नाभिक की त्रिज्या डैश की कोटि की होती है, तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। परमाणु कक्षक डैश है? इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ, बी है अंडाकार कक्ष, सी है वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 है, दर समीकरण में जब अभिकारकों की सांद्रता एक होती है तो दर बराबर होती है। तो दर बराबर होती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? विशिष्ट दर स्थिरांक होगा। यहाँ पे हो इसमें से सही हो जाएगा विशिष्ट दर स्थिरांक के हो जाएगा, दर बराबर विशिष्ट दर स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। अभिक्रिया 2A + B A2 बराबर A2B में यदि A की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए और B की सांद्रता आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर होगी क्या होगी? अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो 2 गुनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक पदार्थ ए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से विघटित होता है, जो पहले ए बराबर 200 एम के साथ शुरू होता है और 200 मिनट के बाद ए 0.15 मीटर हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए T12 है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसमें राइट हो जाएगा। 53.72 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। मुख्य सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुख्य सेल के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? पारा सेल प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। हाँ, ये बात सही है, पारा सेल प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करता है? तो उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करता है? तो ये करता है संक्रियण ऊर्जा में, संक्रियण ऊर्जा में करता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है वो क्या कहते हैं? असंक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन करता है। प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? तो प्रकाश रसायन किसके अध्ययन में संबंधित है? तो वो संबंधित है विक्रियाएं जो दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है, तो वो अभिक्रियाएं जो मतलब दृश्य या यूवी प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटानों की संख्या कहलाती है।
तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो यहाँ पे तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कहलाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता हो जाएगा। स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है। ए पूर्व पृथक्करण, बी है पृथक्करण, सी है प्रकाशिक पृथक्करण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पूर्व पृथक्करण। यहाँ पे हो जाएगा पूर्व पृथक्करण, क्योंकि इसमें पूछा है स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्व पृथक्करण हो जाएगा यहाँ पे। कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो इसमें कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, और सबसे ऊपर ही है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है इसके बाद, समान परमाणु त्रिज्याओं वाला युग्म, समान परमाणु त्रिज्याओं वाला युग्म कौन सा है? इसमें यमएन और आरई, यमओ और डब्लू, एससी और एन आई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यमओ और डब्लू हो जाएगा ऑप्शन सही। IUPAC नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड डाइहाइड्रेट का नाम है। तो इसमें डाइहाइड्रेट का नाम क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रो सिल्फेरेट थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक पदार्थ यक्स का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यक्स की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे वो मतलब वो पदार्थ कौन सा है? तो वहाँ पे ये CaO है, यहाँ पे CaO है, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जब गर्म करने पर मतलब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है, तो वहाँ पे कौन सा पदार्थ होगा? तो CaO होगा यहाँ पे। अम्लीकृत परमैंगनेट विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट का विलयन डाला गया। विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन के लिए सही स्पष्टीकरण है? तो निम्नलिखित अवलोकन के लिए इसमें से सही स्पष्टीकरण है, तो ए में है जैसे KMnO4 का ऑक्सीकरण, एंड बी वाले में है FeSO4 का ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है और KMnO4 का ऑक्सीकरण करता है, और सी वाले में है तनुकरण के कारण रंग गायब हो जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्योंकि इसमें पूछा ही है KMnO4 का ऑक्सीकरण और यह FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। डाइफेनिल मीथेन में एक हाइड्रोजन और क्लोरीन से बदलने पर कितने संरचनात्मक समवायवी संभव हैं? तो कितने समवायवी संभव हैं? तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 होगा, 4 संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। ए ऑप्शन में है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण, और क्या कहते हैं, बी में पूछा है सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के कारण। सी में है थर्ड वाला है सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण। तो नीचे कूट दिया हुआ है, तो इसमें से मिलाना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो इसमें से जैसे कि इसमें से आप लोग देख लीजिए, पहला वाला इसमें से सही लग रहा है, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण। ये बात भी सही है, दूसरा हो सकता है इससे भी। और तीसरा नंबर है सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा किसमें है? तो पहला और तीसरा बी नंबर में सही, बी नंबर में है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शाखित बहुलक है? तो इसमें से क्या कहते हैं, कौन सा शाखित बहुलक है? तो इसमें कम घनत्व वाला शाखित बहुलक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाखित बहुलक ऊंचा है तो जो कम घनत्व वाला होगा वही शाखित बहुलक होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं? तो मोनोमर बायोडिग्रेडेबल बनाते हैं, तो इसमें से उस उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें से दो में मतलब सही है, दो मतलब दो नंबर सही है इसमें से। जैसे कि इसमें ये वाला देख लीजिए, इसमें ये पहला नंबर भी सही है एंड दूसरा नंबर भी सही है, तो इसलिए दो सही है, इस कारण यहाँ पे तीसरा नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे। 90 नंबर देखेंगे, एक बार इंग्लिश में दिया हुआ है, एक बार हिंदी में, हम लोग हिंदी में देख रहे हैं, वही सेम ही है, बस केवल हिंदी में है। 90 नंबर है, बढ़ते हुए न्यूक्लियोफिलिसिटी का सही क्रम है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का सही क्रम है, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का सही क्रम है वो ये वाला है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लोरीन बेरिलियम आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 91 है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए, तो मतलब इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? शास्त्रीय विधियों की तुलना में इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में कम समय और नमूने की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। बी है, शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में अधिक समय और नमूने की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। सी है, शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में कम समय और नमूने की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो हाँ, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। लगभग डैश से मीटर पावर -1 पर कार्बोनिल समूह तीव्र गिरावट का कारण बनेगा। तो किस पे क्या कहते हैं, तीव्र गिरावट का कारण बनेगा? तो तीव्र गिरावट का कारण 1700 पे बनेगा, तो यहाँ पे 1700 ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गिरावट की बात किया है, तो गिरावट क्या कहते हैं 1700 पे गिरेगा। 1:1 मिश्रण से पैरा और आर्थो नाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त तरीका इसमें से भाप आसवन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनको अलग करने के लिए भाप आसवन करेंगे तो ये मतलब अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 94 देखे हैं, उस यौगिक का पता लगाइए जो विशेष रूप से एक यसियन पावर 1 तंत्र द्वारा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से गुजरता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर सही है। 95 नंबर है, अधिकांश फाइटोफैगस नेमेटोड है, अधिकांश क्या कहते हैं फाइटोफैगस नेमेटोड है, तो फाइटोफैगस नेमेटोड है, जड़ परजीवी हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फाइटोफैगस नेमेटोड की बात किया हुआ है, तो जो फाइटोफैगस नेमेटोड होते हैं वो अधिकतर जड़ परजीवी होती हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसलिए राइट हो जाएगा यहाँ पे। अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार के उद्देश्य में से एक है, तो द्वितीय उपचार के उद्देश्यों में से एक है, तो क्लोरीन की मात्रा बढ़ाना है, कि बी नंबर में है BOD कम करना, PCB के गठन को प्रोत्साहित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो आई थिंक यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, BOD कम करना यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? ए नंबर में जैसे कि है छड़ के आकार के और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बी है छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तंत्र के आकार के और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छड़ के आकार के और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये। पौष्टिक रूप से अलबुगो हैं, पौष्टिक रूप से जो अलबुगो होते हैं वो हैं, तो अलबुगो जो होते हैं वो अनिवार्य परजीवी होते हैं, पौष्टिक रूप से अलबुगो हैं वो अनिवार्य परजीवी हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है वही वाला ढूंढना है। तो लिलियेसी में कुछ पौधे में भूमिगत भाग होते हैं, ये बात सही है। बी नंबर है मालवेसी में रेशा देने वाले पौधे पाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। सी नंबर में है कंपोजिटी में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ पाए जाते हैं, तो यही बात निगेटिव है। तो जो गलत है वही वाला इसमें पूछा है कि कौन सा गलत कथन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। यहाँ पे 100 नंबर देखेंगे, हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्यों में से एक है। ए ऑप्शन में जैसे कि है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोगों को पता होगा बासमती चावल उत्पादक क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस मतलब थर्ड वाले पार्ट में 80 क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्ट से, तो ये साइंस का सब्जेक्ट है, तो इसमें 80 क्वेश्चन पूरे साइंस के हैं। तो अभी 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 101 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सोमा क्लोन क्या है? तो इसमें पूछा है सोमा क्लोन क्या है, तो जैसे कि ए ऑप्शन में पूछा है पौधे जो रासायनिक रूप से स्रोत पौधे के समान होते हैं। बी नंबर में है पौधे जो आकारिकी रूप से मूल पौधे के समान होते हैं, पौधे जो स्वतः ही मूल पौधे के समान होते हैं। और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है इसमें से, क्योंकि इसमें पूछा ही है कि समक्लोन क्या है, तो समक्लोन इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है, प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियात्मक इकाई है वो है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे पॉलीसोम कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई को हम पॉलीसोम कहते हैं। सक्रिय परिवहन है, सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। एंड इसी वाले में है सांद्रण प्रवणता होती है और इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सक्रिय परिवहन पूछा है तो सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो जहाँ वर्षा होगी ज़्यादा वहीं पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो आई थिंक इसमें से किस देश में सबसे अधिक क्या कहते हैं वर्षा होती है, तो आई थिंक यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। असम, असम में भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर देखेंगे, ओजोन छिद्र का अर्थ है, ओजोन छिद्र का अर्थ है समताप मंडल में ओजोन सांद्रता में कमी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, समताप मंडल में ओजोन की मोटी परत में वृद्धि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूंगफली का तेल प्राप्त होता है, मूंगफली का जो तेल होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ब्रैक्सिका जूनिसिया, बी नंबर में है अर्टाबोरोटिस ओडोरोटिसमिस से, सी है अर्चिस हाइपोगिया से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो है अर्टाबोरोटिस ओडोरो ओडेरोटिसमिस से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नो नो, यहाँ पे गलत हो गया है, ये यहाँ पे होगा अर्चिस हाइपोगिया से प्राप्त होता है। जो क्या कहते हैं मूंगफली का तेल होता है वो अर्चिस हाइपोगिया से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे 106 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, वह कहलाता है वसा, कार्बोहाइड्रेट। सी नंबर में है चारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, वह चारा कहलाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अंकुरित दालें खाते हैं, चना खाते हैं, तो ये सब चारा में आ जाएगा क्योंकि वो अंकुरित होता है। ठीक है, तो यहाँ चारा में आ जाएगा। ठीक है, हरी साग सब्जी हो गए, फल हो गए। 108 नंबर है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है,
तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है तो वो क्या कहते हैं, प्रोटीन से भी बनी होती है, लिपिड से भी बटी बनी होती है। 2 मतलब इसमें 2 ऑप्शन राइट है, तो इस कारण यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। मेंडेलियन वंशागति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडेलियन वंशागति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ये वाला लैंगिक जनन से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर, तो जो सांस लेने की दर होगी वो क्या होगी, तो वो भी बढ़ेगी। सांस लेने की जो दर होगी वो भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे बढ़ती है हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो कौन सा कैल्शियम है जो मनुष्य में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो वो हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होती है? तो तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होती है? तो किससे संचालित होती है? तो वो होती है एपिनेफ्रीन से संचालित होती है, क्योंकि इसमें पूछा है तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होती है, तो एपिनेफ्रीन हो जाएगा। साइमेक्स हेमी साइमेक्स हेमिप्टेरस निम्नलिखित में से किस परजीवी होता है? किस पर परजीवी होता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनुष्य होगा यहाँ पे मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 114 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है? मानव रक्त पर्णकृमि है, तो इसमें से देखेंगे तो जो मानव रक्त पर्णकृमि होता है वो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिस्टोसोमा मैनसोनी। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टोसोमा मैनसोनी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा है? तो जो चूजे का क्या कहते हैं भ्रूणीय श्वसन अंग होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे एलन टाइस होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बुढ़ापा दर्शाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बुढ़ापा दर्शाती है? ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि, उपचय का बढ़ना, उपापचय क्रिया का बढ़ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आई थिंक इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सुजनिकी डैश का अध्ययन है, सुजनिकी डैश का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? तो जो सुजनिकी होता है वो आनुवंशिकी घटक के परिवर्तन से मनुष्य जाति के उत्थान का होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। कुछ जंतु वर्गों में शरीर खंडों में विभाजित होता है जिसमें कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस लक्षण को क्या कहते हैं? तो इस लक्षण को क्या कहते हैं? मध्यावयता कहते हैं। यहाँ पे मध्यवयता हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्रस्टेशिया वर्ग के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो इसमें कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो नेप्लियस पाया जाता है। तो यहाँ पे 119 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे नेप्लियस पाया जाता है। ओपैरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम पूर्वस्थ वातावरण में निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं था? तो क्या उपलब्ध नहीं था? तो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। तो पूरे एक मतलब 80 क्वेश्चन थे साइंस के, पूरा कंप्लीट हो गया 80 क्वेश्चन। आई थिंक मैंने केवल आंसर ही बताया, कहीं भी कुछ डिटेल में कुछ भी नहीं बताया। और 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के थे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कब क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा बीपीएससी टीआरई सेकेंड के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की है। कहीं भी जो भी गलती हुई मुझसे, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
मैं पूरा मतलब जो क्या कहते हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है, सारे जैसे सोशल साइंस के हो गए, साइंस के हो गए, मैं सारे प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी। और क्या कहते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा दूंगी। अगर आप लोगों को जो चाहिए कि ये वाला प्रैक्टिस सेट करवा दो, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दो, तो मैं वही वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा आप लोगों को क्या चाहिए, मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो मतलब चाहिए तो मैं वही वाला करवाऊंगी। मतलब आप लोगों ने बोला था कि साइंस वाला कराइए, तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस वाला लेकर आई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।